एक और देश ने भारत को गोल्ड, यूरेनियम, नेचुरल गैस सहित तमाम ऐसे मिनरल्स ऑफर कर दिए हैं जिसकी जरूरत आज भारत को सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सभी मिनरल्स या फिर कहें इस देश के ऊपर चीन की नजर काफी लंबे समय से थी। अगर भारत एक दिन भी लेट करता तो शायद ये सारी चीजें भारत के हाथ से निकल जाती। लेकिन आप इसे लक कहें या फिर भारत की अच्छी किस्मत, भारत ने मौके पर चौका मार दिया है और ये लिस्ट काफी बड़ी है जिसमें गोल्ड, डायमंड, आयरन, कोल, यूरेनियम और नेचुरल गैस शामिल है। दोस्तों, ये कुछ समय पहले की बात है। अफ्रीकन कंट्री तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन भारत दौरे पर आई थी। उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि 8 साल बाद तंजानिया से कोई भारत दौरे पर आया था और उनके भारत आते ही उन्होंने भारत के साथ बायोलेट ट्रेड के ऊपर बात की और बताया कि अब दोनों ही देश करीब $10 बिलियन के बायोलेट ट्रेड करने वाले हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने लगभग 15 MOU ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज किया है जिसमें कई तरह की हेल्प भारत से की जाएगी। भारत करीब $1 बिलियन की हेल्प वाटर प्रोजेक्ट में करने वाला है। इसके अलावा डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, माइनिंग, हर एक सेक्टर में भारत तंजानिया की हेल्प करेगा। दोस्तों, साल 2022 और 23 में दोनों ही देशों ने बायोलेट ट्रेड्स $5 मिलियन कंप्लीट किया, जिसमें भारत ने तंजानिया को करीब $3.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। वहीं तंजानिया से $2.4 बिलियन का इंपोर्ट कराया। भारत तंजानिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और भारत इस समय तंजानिया का 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। करीब $3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने तंजानिया में कर रखा है और करीब 630 प्रोजेक्ट भारत अकेले ऑपरेट कर रहा है और करीब 60,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि भारत अच्छे में डेवलपमेंट करता है, चीन की तरह नहीं कि उनके माइंस और मिनरल्स पर कब्जा कर ले, और यही चीज पूरी दुनिया को इस समय पसंद आ रही है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज और छोटे छोटे गरीब देशों ने भी भारत से हेल्प लेनी शुरू कर दी है। वहीं भारत ने कुछ समय पहले तंजानिया को करीब $1.1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड किए थे। और भारत की मेजॉरिटी कंपनी और कुछ हाईलाइट कंपनीज की बात की जाए तो एस्कॉट, टाटा, अशोक लेलैंड, ये सभी कंपनीज तंजानिया में काम करती हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक तंजानिया की जमीन में बहुत ही ज्यादा रिच मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, आयरन, निकल, यूरेनियम और नेचुरल गैस, और दोनों ही देश को एक दूसरे की जरूरत है। हम रिन्यूएबल एनर्जी और अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तंजानिया को जरूरत है फंडिंग की और डेवलपमेंट की। भारत दो ही तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकता है और फाइनलाइज हुए 15 MOU के अंदर कुछ ऐसे MOUs भी शामिल हैं जिसमें भारत तंजानिया के अंदर आसानी से माइनिंग कर सकता है। तो ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद डील होने वाली है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि किसी भी देश के साथ इस प्रकार की डील को ट्रैक करने के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है और भारत ने भी बहुत कुछ किया है। भारत ने तंजानिया को $1 बिलियन तो एड के रूप में वाटर प्रोजेक्ट के लिए दे दिए। जी हाँ, $1 बिलियन भारत ने तंजानिया को सहायता राशि दी है ताकि वहां पर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। तो डेफिनेटली तंजानिया भारत की तरफ झुकाव दिखाएगा। भारत के कुल 3.5 इन्वेस्टमेंट तंजानिया में मौजूद है। तंजानिया के अंदर भारत सरकार की तरफ से कुल मिलाकर मेजर इन्वेस्टमेंट है। भारत काफी बड़ा कोलैबोरेशन कर रहा है। भारत तंजानिया में वहां की आर्मी को ट्रेंड करने का भी काम कर रहा है, इसलिए तंजानिया भारत के साथ सेफ महसूस कर रहा है और ये एक बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, बताया जाता है कि तंजानिया एक छोटा सा टापू देश जंजीबार है। पूर्वी मध्य अफ्रीका से इसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर है। हिंद महासागर पर स्थित इस द्वीप की रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। जंजीबार वो जगह है जिस पर चीन की भी नजरें हैं। न केवल जंजीबार बल्कि पूरा अफ्रीका ही इस समय चीन की लालच भरी निगाहों में शामिल हो गया है। इसकी वजह है वहां पर मौजूद वो खजाना जो न केवल चीन को बल्कि पूरी दुनिया को मालामाल कर सकता है। जयशंकर का तंजानिया दौरा भारत की तरफ से उठाया गया वो रणनीतिक कदम है जो यहाँ पर बढ़ते चीनी प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर तंजानिया के एक बहुत ही स्पेशल दौरे पर गए थे। ये दौरा इसलिए स्पेशल था क्योंकि इस दौरे के दौरान ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं जिनकी उम्मीद पहले कभी नहीं की जा सकती थी। जैसे कि सबसे पहले ऐलान ये हुआ कि भारत देश के बाहर पहला IIT कैंपस खोलने जा रहा है और ये कैंपस तंजानिया में होगा और इसे भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक कूप माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा करके भारत न सिर्फ तंजानिया की सरकार के साथ अटूट रिश्ता कायम कर दिया है बल्कि तंजानिया के लोगों के मन में भी भारत छा चुका है। इतना ही नहीं, ये भी ऐलान हुआ है कि अब भारत और तंजानिया जब व्यापार करेंगे तो उसमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें भारतीय रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा
और तंजानिया ट्रेड के लिए भारतीय रुपए का ही इस्तेमाल करने जा रहा है। और ये चीन के लिए सबसे करारा झटका है, क्योंकि इससे पहले तंजानिया या तो अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया करता था या फिर चीनी युआन का, और चीन को यह बात अच्छे से पता थी कि तंजानिया आने वाले समय में अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट देश बनेगा, इसलिए वो यहाँ पर युआन को पुश कर रहा था। उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिकी डॉलर को समाप्त कर दिया जाए और तंजानिया सिर्फ और सिर्फ युआन से ही सभी के साथ व्यापार करे, और इसलिए भारत और तंजानिया का ये रुपए ट्रेड एग्रीमेंट चीन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। चीन के लिए एक बड़ी हार यह भी है कि अब एक तंजानिया पूरी तरीके से प्रो चाइना माना जाता था, लेकिन चीन ने बाकी अफ्रीकी देशों का जो हाल किया है उसे देखते हुए तंजानिया ने अब चीन से दूरी बनानी शुरू कर दी है, और तंजानिया भारत को चीन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रहा है। इसलिए भारत की IIT तंजानिया में खुल रही है। इसके साथ ही भारत लॉन्ग टर्म की ट्रेड पार्टनरशिप कर रहा है। इसके अलावा भी दर्जनों और NGO तंजानिया के साथ अंजाम दे रहे हैं ताकि तंजानिया पूरी तरीके से भारत के पाले में आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट हो भी चुका है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत तंजानिया पर इतना जोर क्यों दे रहा है कि अपने विदेश मंत्री स्पेशल तंजानिया के दौरे पर भी पहुंच गए। तो इसके पीछे का कारण यह है कि तंजानिया एक आम अफ्रीकी देश नहीं, ये एक बहुत ही स्पेशल अफ्रीकी देश है। इसका पहला कारण तो यह है कि लैंड एरिया के हिसाब से भी एक अच्छा खासा बड़ा देश है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंजानिया अभी तक जितना ज्यादा एक्सप्लोर हुआ है उतना अफ्रीकी देश नहीं है, जहां पर बाकी अफ्रीकी देश एक्सप्लोर हो चुके हैं। आपको पता है कहां कौन सा खनिज पदार्थ आपको मिलेगा और उन्हें निकाला भी जा चुका है। यही तंजानिया को भी अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और यहां पर गोल्ड, डायमंड, आयरन के बहुत ही विशालकाय भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा यहां सबसे इंपॉर्टेंट 2 मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि यूरेनियम, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम या फिर बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल मेटल यहां पर पाया जाता है जो तंजानिया में सबसे ज्यादा मिलता है, और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा रोचक चीजों में किया जाएगा। इसके अलावा नेचुरल गैस के भी पर भारी मात्रा में भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ ज्यादातर तटीय इलाके हैं, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ देश है, तो तटीय इलाके बहुत बड़े हैं। बताया गया है कि हाल ही में यहाँ पर कच्चे तेल के भी भारी भंडार होने का पता चला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें ज्यादातर निकाला नहीं गया है। ऐसे में भारत तंजानिया को अपने पक्ष में लाकर इन सभी चीजों का भी लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि इससे भारत अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। इसके लिए तंजानिया एक स्पेशल कंट्री है और भारत इस पर स्पेशली ध्यान दे रहा है। दोस्तों, भारत के लिए तंजानिया सामरिक रूप से अहम देश है। अरब सागर से लगे होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। भारतीय नौसेना के पोत की वहां मौजूदगी अपने आप में मायने रखती है। जिस तरह से भारत ईरान के चाबहार पोर्ट और ओमान के ड्यूम पोर्ट पर मौजूदगी बढ़ा रहा है, उसी हिसाब से पूर्वी अफ्रीकी देश के साथ नजदीकी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंद महासागर में चीन के प्रभाव बढ़ाने की कोशिश को देखते हुए ये जरूरी भी हो जाता है। तंजानिया इस दशक के सबसे तेजी से विकास करने वाले अफ्रीकी देशों में से एक है। भारत ने वहां पर काफी निवेश किया है। समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के साझा हित में समुद्र के रास्ते ही डकैती, मादा पदार्थों की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तंजानिया के प्रकृति गैस क्षेत्र विकास में भारत ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। दरअसल 1 दशक पहले ही दुनिया को पता चला कि तंजानिया से लगे समुद्र में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मौजूद है। यह भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि तंजानिया की तेल कंपनी को खड़ा करने में भारत की विशेष भूमिका है। तंजानिया भी चाहता है कि उसके गैस भंडार में भारत सहयोग करे। तंजानिया में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है। वो ज्यादातर कारोबारी हैं जो वहां की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान करते हैं। विशेष रूप से गुजराती कारोबारियों का तंजानिया में संपर्क का लंबा इतिहास रहा है। दोस्तों, अफ्रीका दुनिया की वो जगह है जहां पर दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम मौजूद है। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में है। सोने और हीरे की खदानों के लिए अफ्रीका पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन अब दुनिया में मिनरल्स की तलाश में लग गया है। चीन में तांबा, जस्ता, निकेल और कई मिनरल्स की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। चीनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रमुख खनिजों की सप्लाई में अफ्रीका बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। खनिजों के मामले में चीन अपने कोबाल्ट आयात के लिए सब सहारा अफ्रीका पर निर्भर है। मैग्नीज के लिए दक्षिण अफ्रीका और घाना पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। सब सहारा वो क्षेत्र है जो लकड़ी और क्रोमियम की बड़ी सप्लाई करता है। ये दोनों ही चीजें चीन के ग्लोबल आयात का करीब 7वां हिस्सा है। हालांकि लौह अयस्क और तांबे के आयात में अफ्रीका भी छोटा क्षेत्र है। चीन ने ज़ाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक सहित मध्य दक्षिणी अफ्रीका के खनन क्षेत्र में रुचि दिखाई है। ये क्षेत्र तांबा, लोहा, सोना, मैग्नीज और अन्य आधार धातुओं से समृद्ध है। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।